भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी ने मंत्रिमंडल की बैठक में राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत साहब द्वारा बनाए जिलों में कटौती करके 9 जिले और 3 संभागों को खत्म करने का काम किया है, जो जनविरोधी कार्य है, जनमानस की के खिलाफ कार्य है। क्योंकि लोगों की जरूरतें थी कि नजदीक है वो जिले बने, लोगों को न्याय मिल सके, प्रशासकीय जो सुविधाएं हैं वो लोगों को नजदीक मिल सके। इसके लिए मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत साहब ने जिले बनाए थे और आज उन जिलों को खत्म करके वहां के लोगों के साथ बहुत कुठाराघात किया है, वहां उनके हितों के साथ कुठाराघात हुआ है। कांग्रेस पार्टी इसके लिए सड़क से लेकर के सदर तक संघर्ष करने का काम करेगी। राजस्थान के अंदर 9 जिले और 3 संभाग को तोड़ने का मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया है। निश्चित रूप से ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अगर पहले दिन ही भारतीय जनता पार्टी सरकार को ये लग रहा था कि ये जिले उपयुक्त नहीं बने, इससे लोगों को बहुत बड़ा फायदा नहीं होने वाला है, तो 1 साल पहले भी वो ये काम कर सकते थे। लेकिन उन्होंने जानबूझकर जिस तरह से द्वेषतापूर्ण कार्रवाई करते हुए और जहां जहां कांग्रेस के जो भी कार्य है उन सबको खत्म करने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है। इससे आम जन को, हम हमारे पड़ोस के जिले की बात करें तो अनूपगढ़ में पूरी तरह से लोग अपने आप को मानसिक रूप से तैयार कर चुके थे, सारा जिला पूरी अच्छी तरह से सेटल हो चुका था। लेकिन विपरीत परिस्थितियां नहीं होने के बावजूद भी जिस तरह से अनूपगढ़ जिले को तोड़ा गया है वो एक ही बहुत गलत फैसला है। सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। भविष्य में निगाह रखे सरकार कि किसी भी तरह की कोई भी कांग्रेस राज के अंदर जो जनहित के कार्य हुए हैं उनको पलटने का काम नहीं। राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुखिया भजनलाल ने राजस्थान के अंदर 9 जिले और 3 संभाग को निरस्त करके उन्होंने राजस्थान की जनता के साथ खिलवाड़ किया है। आज देश के अंदर इस बात की आवश्यकता है कि अगर छोटे जिले हो तो आम आदमी के काम है वो सुविधाजनक हो जाते हैं, लेकिन राजस्थान की सरकार ने अलोकतांत्रिक तरीके से जिस तरीके से ये राजस्थान की जनता के साथ खिलवाड़ किया है, इसे लोग आने वाले समय में उनका हिसाब चुकता करेंगे। हमारे पड़ोस में जो जिला बनाया था अनूपगढ़, उसको निरस्त करना ये भी एक अव्यवहारिक फैसला था। अनूपगढ़ जिला सीमावर्ती जिला होने के कारण यहाँ पर मूलभूत आवश्यकता लोगों को जरूरी थी। सीमावर्ती जिले का डेवलप हो तो ये सेना के लिए भी अच्छा महत्वपूर्ण है, लेकिन इस जिले के को निरस्त करने की हम आलोचना करते हैं। इसके साथ ही हमारा जो सूरतगढ़ शहर है वो जिले के सारे मापदंड को पूरा करता है। हम ये चाहेंगे कि हमारे शहर को भी जिला घोषित करे ये सरकार, ताकि हमारी वर्षों पुरानी मांग है वो पूरी हो सके। लोकतंत्र में सरकार की सबसे अहम जिम्मेवारी होती है कि वो जनता के हितों के लिए काम करे, लेकिन राजस्थान में पिछले 1 साल के अंदर पर्ची से बनी सरकार ने प्रदेश के प्रत्येक नागरिक का शोषण करने का काम किया है। प्रदेश का युवा रोजगार ना पाकर अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है और अब जिस प्रकार से भजनलाल सरकार ने पूर्ववर्ती गहलोत सरकार के समय बनाए गए जिलों को रद्द करने का काम किया है, ये जनता के मुंह पर करारा तमाचा है। जिस प्रकार से भजनलाल सरकार ने जहां जहां पर जिले बनाए गए थे उन्हें रद्द किया है, ये रद्द करना कहीं ना कहीं भजनलाल सरकार की हताशा को दिखाता है। प्रदेश की जनता किसी भी सूरत के अंदर इस काम को बर्दाश्त नहीं करेगी। जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और कांग्रेस पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता जहां जहां जिलों को रद्द किया गया है वहां की जनता की आवाज बनकर उस आवाज को बुलंद करेगा और निश्चित तौर पर जब भी कांग्रेस की सरकार सत्ता में आएगी इन जिलों को बहाल करने का काम प्रदेश की सरकार द्वारा किया जाएगा। हम चेताना चाहते हैं प्रदेश की सरकार को कि प्रदेश के युवाओं ने आपको वोट देकर इसलिए सत्ता में लाया था कि आप उनके रोजगार के लिए काम करेंगे, लेकिन पिछले 1 साल के दौरान
आपने युवाओं का गला घोटने का काम किया है, कोई रोजगार का विजन पेश नहीं कर पाए हैं और अब आप जिलों को निरस्त करके जो दोहरी मार उन पर मार रहे हैं उसे किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपकी जो तानाशाही नीतियां हैं उन्होंने राजस्थान को बैकफुट पर ला दिया है और जनता इसका जवाब बहुत अच्छे तरीके से देगी। जैसा कि राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी का राज है, शासन है और भारतीय जनता पार्टी गहलोत सरकार के समय जिन नए जिलों और संभागों को बनाया गया था, एक ओछी मानसिकता को दर्शाते हुए भजनलाल सरकार ने जिस प्रकार से इन जिलों को निरस्त किया है। क्षेत्र की बात करूं, आज अनुपगढ़ की बहुत बड़ी आवश्यकता थी ही, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी ने इस जिले को निरस्त किया तो उसके अंदर कहीं ना कहीं उनकी ओछी मानसिकता दिखाई दे रही थी और ये स्वाभाविक था कि गहलोत सरकार के समय जो जिले बनाए गए थे तो वहाँ की जनता ने वैसा समर्थन भी दिया और ये भारतीय जनता पार्टी को नागवार गुजरा। आज राजस्थान के अंदर सरकार बने हुए करीब 1 वर्ष हो गया। भारतीय जनता पार्टी जश्न मना रही है, लेकिन बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि इस बात का जश्न मनाए। आज भारतीय जनता पार्टी ने एक हिटलरशाही का कार्य किया है। राजस्थान के अंदर क्राइम बढ़ रहा है, राजस्थान के अंदर बेरोजगारी बढ़ रही है। सरकार बने हुए 1 वर्ष हो गया और अभी तक किसी भी नई योजना को सिरे नहीं लगाया। जो योजनाएं चल रही थी उसको बंद किया जा रहा है। आज आम आदमी सिर्फ और सिर्फ योजनाओं का लाभ लेने के भरोसे ई मित्राओं पे चक्कर काट रहे हैं। एक सरकार आती है, वो योजनाएं लेके आती है, फिर वो सरकार जाती है तो दूसरी सरकार उसको हटाने के लिए आम जनता को लाइन में लगाती है। और भारतीय जनता पार्टी का तो आज तक का सिस्टम रहा है कि उन्होंने आम जनता को लाइन में लगाया, वो चाहे नोटबंदी हो, देशबंदी हो, कितने कितने गिनाऊंगे। लेकिन जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ कि देश के हालात ठीक नहीं है। आज महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ मुद्दों से भटकाने का कार्य कर रही है। एक भी ऐसी योजना नहीं है जो आम आदमी के हित की योजना हो। आप हॉस्पिटल में जाएं तो वहाँ डॉक्टर नहीं मिलेगा, स्कूल में जाएंगे तो मास्टर नहीं मिलेगा। मध्यम आदमी सिर्फ जीएसटी भर रहा है। अभी एक नया फरमान जारी हुआ कि अगर वो पुराना वाहन खरीदेगा और बेचेगा तो उसको 18% जीएसटी देनी पड़ेगी। अब बताइए किस प्रकार से लग रहा है कि राजस्थान के अंदर नहीं पूरे देश के अंदर सरकार भले ही जनता ने चुनी हो, लेकिन इस सरकार को चंद लोग चला रहे हैं, चंद व्यापारी और उद्योगपति चला रहे हैं। मेरा कुल मिलाकर यही कहना है कि ये वर्ष जा रहा है और एक नया वर्ष आ रहा है। अब हमें इस सरकार के खिलाफ एक जन आंदोलन खड़ा करना चाहिए। तमाम विपक्षी पार्टियों को आम जनता के प्रमुख मुद्दों को सदन में रखना चाहिए ताकि जनता के द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधि आम जनता में भरोसा कायम कर सके। और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात तो यही है कि अनूपगढ़ जिला निरस्त किया गया, करीब 9 जिलों को निरस्त किया गया। तो ये ओछी मानसिकता है भारतीय जनता पार्टी की और भारतीय जनता पार्टी जनादेश को स्वीकार नहीं करेगी। जो जनादेश जनता देती है उसको स्वीकार न करना चाहिए। अगर आपको कहीं बहुमत नहीं मिला तो आप वहाँ समीक्षा कीजिए, रंजिश ना रखिए। ये देश लोकतांत्रिक देश है, ये बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान से चलने वाला देश है।